देश की राजधानी दिल्ली में संसद भवन के पास कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अति महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ, जिसमें व्यक्ति के मन को एकाग्र कर उसकी बुद्धि लब्धि को बढ़ाने की कला के विषय में जानकारी दी गई। आज के युग में भाग दौड़ भरी जिंदगी में व्यक्ति बेहद तनाव में जी रहा है, जिस कारण उसके शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। लोगों के अंदर मानसिक तनाव इस स्तर का पनप रहा है कि लोग आत्महत्या कर रहे हैं। एक आंकड़े के अनुसार इतने लोग किसी युद्ध अथवा महामारी से नहीं मारे जा रहे हैं जितने आत्महत्या के कारण मारे जा रहे हैं। इस वैश्विक गंभीर समस्या को लेकर कई विश्व स्तरीय मनोवैज्ञानिकों व आईआईटी एलुमनाई ने ब्रेन रिकॉर्डिंग कंपनी बनाकर लोगों के मन को एकाग्र कर उनके मानसिक स्वास्थ्य में उन्नति कर उनके आईक्यू लेवल को बढ़ाकर उनकी कार्य दक्षता एवं जीवन को कुशल बनाने का कार्य किया जा रहा है। इस सब प्राचीन भारतीय गुरुकुल पद्धति को नए वैज्ञानिक विधि द्वारा बच्चों व बड़ों को इसके ज्ञान से अवगत कराने हेतु इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की गई, जिसमें देश भर के सभी छोटे बड़े न्यूज चैनल व प्रिंट मीडिया के पत्रकार बंधु उपस्थित रहे। इस मौके पर प्रसिद्ध वैदिक गणितज्ञ मनु त्रिपाठी ने स्मरण शक्ति के विकास की बात बताई। गजेंद्र सिंह आईआईटी एलुमनाई ने बच्चों को तेज गति से सीखने की कला के विषय में बताया। आध्यात्मिक प्रेरक रवि चौधरी ने बच्चों व बड़ों को आध्यात्मिक ध्यान द्वारा मानसिक सबल बनाने व मानव निर्माण के विषय में जानकारी दी। जी, आप आईआईटी पास आउट हैं और आज जो लॉन्च हुआ है उसके बारे में पता लगाइए। सर, हम लोग भारत के एजुकेशन सिस्टम में कुछ वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, जिसके लिए हमने हैबिट फॉर्मेशन और उसके अलावा बच्चों के ब्रेन से रिलेटेड बहुत सारी रिसर्चेज जो दुनिया में हो चुकी हैं 2350 से ऊपर, हम लोग उनको मिला के कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं जिससे बच्चों की पूरी लाइफ को रीडिज़ाइन कर सकें। क्या है ब्रेन रिकॉर्डिंग? चूँकि ब्रेन रिकॉर्डिंग पे आपको काफ़ी फोकस किया है। जी, यस सर। सो ब्रेन रिकॉर्डिंग सर कम्प्लीटली बच्चों के ऊपर बच्चों को ऐसे प्रोग्राम दिए जाते हैं ब्रेन रिकॉर्डिंग के जरिए, जिससे कि उनके एकेडमिक्स में हेल्प मिल सके, उनके हैबिट फॉर्मेशन में हेल्प मिल सके और उनके बहुत सारे उनके ब्रेन में चेंजेस लेके आए जा सकें पॉजिटिव सेंस में। कहाँ से? केवल बच्चों के लिए है या कोई भी इसको ले सकता है? सर, एज ऑफ नाउ हम लोग बच्चों के लिए ही कर रहे हैं, लेकिन लेटर ऑन हम लोग मल्टीपल कैटेगरीज में इसको लेके आ रहे हैं। सर, एक सवाल ये कि क्यों इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ रही है? क्या इसका फ्यूचर इम्पैक्ट क्या होगा? सर, अभी अगर देखा जाए कि पूरे इंडिया में लगभग 100 बच्चे अगर चलते हैं तो 4 या 5 सक्सेसफुल हो पाते हैं करियर में, और इतना स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से बच्चे गुजर रहे हैं। सोशल मीडिया और मोबाइल फ़ोन की जो हैबिट्स हैं ऐसी लग चुकी हैं बच्चों को, जिसकी वजह से बहुत कुछ प्रॉब्लम्स जनरेट हो रही हैं साइकोलॉजिकल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे। तो उन सब से बाहर निकलने के लिए, एकेडमिक्स में बेनिफिट लेने के लिए, उनकी लाइफ में पॉजिटिव हैबिट फॉर्म करने के लिए हम लोगों ने ये कोर्सेज डेवलप किए हैं। और फ्यूचर की अगर बात करें तो फ़िलहाल 38 से 39 करोड़ बच्चे जो हैं वो स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर्स में हैं। तो ये ही फ्यूचर है देश का, देखा जाए तो ये अगर स्ट्रेस, एंजाइटी से बाहर नहीं निकलेंगे तो कोई सेंस नहीं बनता। तो इन सबको निकालने के लिए एक प्रश्न है मेरा कि क्या आप भी ये जिसने शास्त्री जी और स्वामी शाह की तरह कमाल दिखा सकते हैं? सर, वो जो पर्पज़ है हमारा, जो मेनली है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें उनसे भी अलग हमने कर ली हैं, लेकिन हमारा जो पूरा ऑब्जेक्टिव है वो बच्चों के सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक्स और रियल लाइफ में चेंजेस लाने के लिए क्या है। इसमें ये कुछ आध्यात्मिक है या साइंस है? सर, देखा जाए तो पूरा मेडिटेशन इसमें यूज़ हो रहा है, और ग्लोबली जो भी रिसर्च, हमारा पूरा जो प्रोजेक्ट है वो रिसर्च बेस्ड है, और आध्यात्मिक से आप जुड़ा हुआ कह सकते हैं, क्योंकि बिना उसके मेडिटेशन पॉसिबल नहीं है। क्या लगता है देवेंद्र शास्त्री जी क्या अध्यात्म है या ये टेक्निक यूज कर रहे हैं? सर, मेरा पर्सनल व्यू ये है कि वो आध्यात्मिक तो है ही हैं, लेकिन ब्रेन की बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनसे ऐसा संभव है। ठीक है सर, थैंक यू। क्या नाम है सर? मेरा नाम मनु त्रिपाठी है, और वैदिक मैथमेटिक्स और जो दिमाग से संबंधित और भी जो विद्याएं हैं, जैसे आपका एक प्रश्न था कि अध्यात्म और साइंस, उससे संबंधित दोनों का कॉम्बिनेशन के साथ में काम करने का पिछले काफ़ी सालों का अनुभव। सर, आपके साथ आईआईटियंस हैं, बच्चे पास आउट हैं, तो इंटरनेशनल लेवल पे ये प्रोग्राम जो है वो चल रहा है जी। इंडिया में इसका फ्यूचर कैसा दिखता है? क्योंकि जिस लेवल से आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या चीज़ें अध्यात्म चुनकर तो कैसे आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, सबसे पहला तो जो आपका प्रश्न है अध्यात्म और साइंस, इन दोनों के बीच में हम कंफ्यूज हो क्यों रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। अगर हम गौर करेंगे, अगर हम कोई किसी भी नॉलेज को, परिभाषा को, उसको ब्रैकेट में रखेंगे तो उससे कोई मतलब नहीं है। जो नॉलेज है वो तो नॉलेज है। साइंस भी वही बात कहेगी, अध्यात्म भी वही बात कहेगी। हमारा अध्यात्म शुरू से कहता आया है कि हमारा पूरा जीवन जो है वो एनर्जी पे केंद्रित है।
साइंस भी इसी को कहती है। साइंस कहती है कि दुनिया की हर एक चीज़ एटम से बनी होती है। एटम के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, यानी एनर्जी। यानी जो बात हमारा अध्यात्म कहता है वही साइंस कहती है। केवल एक डिफरेंस क्या है, हम लोगों को इस तरीके से बता दिया गया है कि अगर आप आध्यात्मिक तरीके से चलते हैं तो आप पिछड़े हुए साबित होंगे। तो हमें लगता है कि जो पाश्चात्य तरीके से चीज़ें चल के आ रही हैं हम उस पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, परंतु अल्टीमेटली जो बेस है वो केवल और केवल आध्यात्म है। आप किसी भी नॉलेज पे जाएंगे तो अल्टीमेटली उसका बेस आपको आध्यात्म में ही दिखाई देगा। यहाँ पे सबसे अच्छी बात है इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ में पूरा प्रोग्राम तैयार किया गया है। सर कैसे बच्चों के लिए जो है बच्चों पे आप लोग काम कर रहे हैं या किस तरह से देखते हैं बच्चों को, चूँकि उनका जो फ्यूचर होता है, जो एजुकेशन सिस्टम जी भारत का जी कहीं ना कहीं कमज़ोर बच्चे जो हैं वो आगे चल के साबित होते हैं जब तक वो उनका एकेडमिक। बिल्कुल, इसी वजह से हमारा जो पूरा फोकस है वो है ही उन बच्चों के ऊपर जो बिल्कुल फ्रेश माइंड है, जो चीज़ों को समझ सकते हैं और उनको अच्छी तरीके से अडॉप्ट कर सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जो खाली बोर्ड होता है उसमें आसानी से लिखा जा सकता है, जो भरा हुआ बोर्ड होता है उसमें नहीं लिखा जा सकता। बिल्कुल।